बाबूआ, ये लखनऊ की स्पेशल चाय दे उनको। हेलो भैया, ये जौनपुर का स्पेशल चाय है मलाई मार के। अरे 2 मिनट में जुकाम गायब ना हो जाता हमको बोलना, साथ में गर्मा गर्म भजिया भी तो खाओ ना। का बबुआ, फिर कोई नई धमकी देने आए हो का? ये एग्रीमेंट की नई कॉपी, लेकिन अगर इसे इस बार जला दिया तो तुम भी राख। अरे इसको रख के क्या करेंगे हम तो पहले कह रहे ना कि अनपढ़ जाहिल गंवार हैं हम। अब इतना गुस्सा करते हो तो इसको हम रख लेते हैं। वो अपने वकील बाबू है ना, उनको दिखाने के काम आएगा ये। देखो, इस एग्रीमेंट पे जल्द से जल्द साइन करके जगह खाली करके चले जाओ, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। हमने कहा ना, हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाऊंगा। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। अरे तभी हम सोचत रहे कि सुबह से हमारा बाया हाथ काहे खुजा रहा था। हमने कहा लॉटरी का टिकट विकेट तो खरीदा नहीं। अब तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो रखना ही पड़ेगा ना। बस अब जल्दी से ये जगह खाली कर दो। अरे लक्ष्मी मैया को वापस करके पाप थोड़ी कमाना है हमने। हाँ बबुआ, अब तुम घर जाओ, आराम करो। अरे हमरी तो आज रात ये सोचने में लग जाएगी कि इस रुपया को खर्च कहां से करें, कैसे खर्च करें इनको। अरे बबुआ, अरे इनको चाय पिलाना स्पेशल, जल्दी कर। आ जाते हैं ससुर के नाती टेम खोटी करने। अरे बबुआ, जाके माई से पूछ के आके भजिया चाहिए का? भजिया बाबूलाल जी, लेकिन सिर्फ खुशबू से पेट नहीं भरता। अरे 2 प्लेट खिलाएंगे तुमका, 2 प्लेट गर्मा गर्म भजिया। अरे हाँ बिटिया, ये देखना, ये क्या लिखा है इसमें? 1 मिनट, ये क्या है? एग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट? नहीं बाबूलाल जी, ये अग्रीमेंट आप साइन मत करना। अग्रीमेंट बनाने वाले ने सारे हक अपने पास ही रखे हैं। नहीं, आपने साइन तो नहीं किया ना? अरे साइन कहाँ करेगा, हम तो अंगूठा लगाऊंगा ना। अंगूठा सही बाबूलाल जी, अंगूठा लगा के अपने दोनों हाथ काट के उसे दे देंगे क्या? नहीं, इसमें तो आपको कोई हक ही नहीं बचते। अरे जानत है बिटिया, हम सब जानत हैं, न जाने कहाँ से आ जाते हैं ससुर के नाती अच्छी खासी जिंदगी में जहर घोलने को। But always remember one thing, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अरे बिटिया, ये बात कहीं ना सोना ना सच्ची। हाँ भजिया भिजवा दीजिए। जरूर भिजवाऊंगा। जय हो निकिता बिटिया की। ससुर हमको सिखाने आए थे। ये देखिए सर, हाँ बहुत नमकीन आइटम है, कहिए तो आपके नजर कर दूं? यार राजा, काम के वक्त इधर उधर की बातें मत किया कर। एक बात बता, ये ऑफिसर्स के लिए सबसे अच्छी कौन सी रहेगी? ये है ना, इंग्लिश बोल लेती है। हाँ। इंप्रेशन बहुत सही मारेगी, क्लासी आइटम है। अरे आओ बाबा, बैठो। और क्या हाल है भंवरलाल का? हाँ, भंवरलाल का थोड़े पैसे दे के आया हूँ, थोड़ी धमकी दे के आया हूँ। दोनों में से एक बांट तो चलेगा? जरूर चलेगा। बाबा, तुम्हारे लिए एक हसीन काम है। हम जिस लाइन में हैं उसमें दूसरों का एहसान तो लेना ही पड़ता है, और उन एहसानों के बदले हमें उन्हें खुश भी करना पड़ता है। और उन्हें खुश करने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है शबाब, सबसे सस्ता। लेकिन राणा, ये बात अच्छी नहीं। भाई, अच्छा बुरा तो हमारे जहन में होता है। सिंघाल साहब ने बिजनेस अंपायर इतनी बड़ी खड़ी की है सिर्फ ऐसे,
भाई राजा, इनको समझाओ। सर इनको क्या समझाएं, खुद ही समझदार लगते हैं। वैसे एक बात कहूँगा कि अगर किसी की एक दो रातें हसीन कर देने से हमारे दिन रात सुकून से कट जाएं तो इसमें बुराई क्या है। काफी समझदार आदमी लगते हो। दिल लगा के काम करता हूँ बस। पर राजा साहब की पकड़ आजकल अपने काम पे थोड़ी ढीली होती जा रही। एक नई लड़की आई है जिससे हमें काफी उम्मीदें हैं। बाबा, इस लड़की को फांसने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कांधों पे दे रहा हूं। इतने छोटे मोटे काम क्यों देते हो राणा मुझे? छोटा मोटा? अरे भाई, ये लड़की ने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर रखी हैं। अगर ये हमारे झांसे में न फंसे तो इसे जिंदगी भर के लिए खत्म कर दो। चेहरा जाना पहचाना लग रहा है? भूल कैसे सकते हैं, इसी ने तो पार्टी में तमाशा किया था। क्यों सर, याद आया? कैसे भूल सकता हूँ? ठीक है, तो इससे उस थप्पड़ का बदला भी ले लेना। मुझे यकीन है तुम इस पे काबू पालोगे। फिर भी अगर ये ना मानी तो इसके मुंह पर तेजाब डाल देना। मुझे निकिता को इनके चक्रव्यूह से निकालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे इनकी साजिशें समझनी पड़ेंगी और इनके जैसा बनना पड़ेगा। क्यों बाबा, क्या हुआ? हाँ, नहीं बिल्कुल। इस लड़की से तो वैसे भी मुझे बहुत सारा हिसाब किताब पूरा करना है, लेकिन मुझे इस काम में कोई पार्टनर नहीं चाहिए। समझ गए तुम? राणा साहब ये क्या कह रहे हैं? भाई, राजा और चांदनी हमारे अपने लोग हैं। चांदनी का इसमें क्या रोल है? चांदनी लड़की फांस के लाती है तभी तो हम आगे का काम करते हैं। चांदनी से कह देना कि मेरे रास्ते में नहीं आएगी। मेरे काम करने का अपना ढंग है और मुझे उसमें दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। समझे? निकिता, ये क्या कर रही हो? चांदनी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे मत करना तुम। घिन आती है तुमसे मुझे। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना भी इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए आंटी से कह के मैं कमरा शिफ्ट कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी नफरत को निकिता, जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है निकिता। एक दोस्त बनकर तुम्हें धोखा दिया है। अब अगर मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी। माफी के काबिल ही नहीं हूं मैं। निकिता,
मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। बस इनफ चांदनी, बहुत हो चुका, बहुत आ गई मैं तुम्हारी बातों में, अब और नहीं, इनफ। अपने पछतावे का सिर्फ यही एक सबूत दे सकती थी मैं तुम्हें। तुमने अपनी मुसीबतों का जिस तरह से सामना किया, वही देखकर मुझे एहसास हुआ कितनी कमजोर थी मैं। बहुत लुटी हूं अपने सपनों की राहों में। शायद यही कारण रहा कि मेरे अंदर बहुत कड़वाहट भर गई। जिस कड़वे जहर को मैंने जिंदगी भर पिया, वही जहर मैंने तुम्हें पिलाने की कोशिश की। निकिता, मुझे माफ कर देना। बहुत दिनों के बाद तुमसे मैं आज सच बोल रही हूँ। बिलीव मी निकिता, सिर्फ सच बोल रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कैसे विश्वास करूं तुम्हारा चांदनी? या तो चांदनी की आत्मा अभी तक मरी नहीं, या फिर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। निकिता, निकिता, I've got fantastic news। अच्छा, कुछ चल रहा है? निकिता, मैं नहीं जानता तुम्हारे और चांदनी के बीच में क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और ये राख कुछ और ही कहानी सुना रही है। कुणाल, कुछ कहानियां अनसुनी ही अच्छी होती है, और वैसे भी मेरे और चांदनी के बीच जो कुछ भी हुआ, उसका राख होना ही ठीक था। Forget it, forget it। तुम क्या कह रहे थे? गुड न्यूज? तुम्हारा थैंक्स करना चाहता था। थैंक्स फॉर व्हाट? तुमने जो मुझे गिटार लेकर दी ना, उसका थैंक्स करना। ओह गॉड कुणाल, कितनी बार थैंक्स कहोगे? बार बार मेरी बात तो सुनो। उस गिटार पर मैंने एक नई धुन लिखी, एक प्रोड्यूसर को सुनाई, और ये देखो साइनिंग अमाउंट का चेक लेकर आया हूं मैं। What? Wow, that's great! Oh my God! Then तो I must say कि ये सारी क्रेडिट मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा तोहफा वाकई लकी निकला, है ना? तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं तो कामयाबी की बुलंदियां छू जाऊंगा, मेरा दिल कहता है। और मेरा दिल ये कहता है कि हमें इस धुएं वाले कमरे में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो आउट, फ्रेश एयर में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन। You're looking so different here. खा गए ना तुम भी धोखा। ये मैं नहीं हूँ बुद्धू, ये मेरी बहन है नेहा। ट्विंस है, जुड़वा है हम दोनों। Like सीता और गीता? No, like नेहा एंड निकिता। Come on now। चलो। ऐसे आंटी। अरे कविता, हाय। हाय, आओ आओ। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ,
आज ऑफिस में काम कुछ कम था तो जल्दी आ गई। मैंने सोचा कि जल्दी आ ही गई हूँ तो साहिल की शिकायत भी दूर कर दूँ, उसे घर का खाना खिला दूँ। उस दिन तुम राजमा लाई थी ना, उसे बहुत पसंद आए थे। अच्छा, प्लीज मुझे उसकी रेसिपी दो ना। अरे श्योर, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट वो तो बहुत इजी है। ये कुकिंग का चक्कर मेरे से नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर ऑफिस में कोई प्लानिंग करनी हो, कोई स्ट्रैटेजीज बनानी हो तो आई फाइंड दैट सो मच इजियर। इनफैक्ट आई रियली एंजॉय दैट। बट एक्चुअली कविता, रेसिपी खाने की हो या अपने फील्ड में सफलता पाने की, दोनों में मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है। नेहा, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कि तुम घर में बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम आज की औरत हो और आज की औरत के लिए सिर्फ एक हाउसवाइफ बने रहना काफी होता है। सिर्फ हाउसवाइफ? कविता, हाउसवाइफ बनना भी फुल टाइम जॉब होता है। घर को संभालना, चलाना, मैनेज करना। हाँ, लेकिन सिर्फ घर में बंधे रहना ही जीना तो। देखो कविता, ये तो अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मेरे लिए तो मेरा घर ही मेरी दुनिया है। नेहा, अगर तुम इस घर से बाहर निकल कर देखोगी ना तो तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। जानती हूँ, लेकिन मैंने अपने सुख दुख इस घर में ही ढूंढ लिए हैं। अरे देखा, बातों बातों में रेसिपी देना ही भूल गई। I'll just give you। अरे बीजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अल्लाह जी, वाह वाह, आज तो कविता भी आई हुई है। हाँ, एक्चुअली कविता को मैं राजमी की बेस्ट रेसिपी दे रही हूँ। ओ वेख्या, मैं कितने अच्छे वक्त पर आई हूँ। इस दुनिया में मेरे से अच्छे राजमा तो कोई बना ही नहीं सकता। वो कुक्कू के बाबूजी है ना, वो हमेशा कहा करते थे, कुक्कू की बीजी, मैंने तेरे साथ ब्याह इसलिए किया है क्योंकि तू राजमा बड़े चंगे बनाती है। नमस्ते बीजी। नमस्ते। हाय कविता। हाय। देखा, अभी मैंने रेसिपी बताई भी नहीं और दफ्तर वाले काम से घर भी आ गए। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठहर जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रास्ते में तुझे मसाले वाले गोभी की रेसिपी बताती हूँ। चल आ जा मेरे साथ। ओके, बाय बीजी। बाय। राजीव, खाना लगा दूँ? तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट? क्यों? तैयार होने के लिए। तैयार? हम लोग खाना बाहर खा रहे हैं। बाहर? अच्छा, मम्मी जी भी आएंगी? हाँ, उनको जाकर मैं बता देता हूँ। ओके। शालिनी बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं। नहीं माँ, मेरा दिल बार बार कह रहा है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। शायद इसलिए डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि उनको शक है, शायद यकीन है कि मम्मा, मुझे कैंसर है। शालिनी, क्या है बेटा, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। और तूने ऐसे नेगेटिव होना कब से सीख लिया? हाँ बेटा, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। शालिनी, मेरी बेटी होकर इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार जाएगी? हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, बी पॉजिटिव। अच्छा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।